चलिए अभी फिलहाल देख लेते हैं थ्री लेसन 3 नंबर का, है ना। 3.1 का 3 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। और आप लोगों को हम अनुपातों की तुलना दिए थे, याद हो ही गया होगा। देखिए समय बर्बाद नहीं करेंगे, ठीक है। ग्राफ पढ़ाने के बाद पढ़ाएंगे तो छुट्टी दे देंगे। क्वेश्चन इसको देखिए, समझिए जरा ध्यान से, है ना, क्योंकि फोन में स्टोरेज भी नहीं है। 20 मिनट का वीडियो बनेगा, फिर खेल खत्म। 20 मिनट में इसको खत्म करना है, ठीक है। 20 मिनट में इसको कंप्लीट करना है। देखो बाबू, बनाते कैसे हैं समझिएगा ध्यान से। जिस तरह से आप लोग को हम कल बताए थे अनुपातों की तुलना करने के लिए, सेम टू सेम वही है, और इसमें कुछ भी विशेष नहीं है। कहता है कि A1 B1 और C1, यानी A1 A2 A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की क्या कहता है, तुलना करना है। और इसके बाद कहता है कि संगत है या असंगत। आपको पता है संगत है या असंगत होने के लिए शर्त क्या है बाबू, जब तीनों बराबर होता था तो संगत, और जब दूगो बराबर एगो बराबर नहीं होता था तो असंगत होता था। तो हमको जो है कंडीशन दिया हुआ है, उस पे बैठाएंगे और पता करेंगे। बात समझ में आ गया। चलिए पहला क्वेश्चन दे करके रखा है बाबू, कितना दे करके रखा है, तो 3x प्लस 2y बराबर कितना है, 5 है, ठीक है। समीकरण 1 हो गया। और दूसरा समीकरण कितना है जी, तो 2x माइनस 3y बराबर कितना है जी, 7 है। समीकरण 2 है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, अब इसमें करना क्या है जरा समझने का कोशिश करिएगा कैसे करेंगे, ठीक है। अब आपको पता है पहले A1 B1 C1 चुनेंगे, A2 B2 C2 चुनेंगे। तो एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, दोनों बराबर की इसी तरफ है तो तुम इधर भेज भी सकते हो या नहीं भी भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों बराबर किधर है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो A1 चुनेंगे, तो A1 कौन वाला बाबू हो जाएगा, x वाला का मान कितना है 3। B1 कितना हो जाएगा, तो कहिएगा सर कितना हो जाएगा 2। C1 कितना है, तो कहिएगा सर 5 हो जाएगा। A2 कितना हो जाएगा, तो 2। B2 कितना हो जाएगा, तो सर -3। और C2 कितना हो जाएगा, तो 7। A1 B1 C1 चुनने आ गया, A2 B2 C2 चुनने सभी को आ रहा है। चलिए इतना आ गया। तो अब क्या करेंगे, अब हम लोग को कंपैरिजन करने में क्या करेंगे, अनुपातों की तुलना करेंगे। क्या करना है बच्चा लोग, अनुपातों की तुलना करना है, ठीक है। तो अनुपातों की तुलना ऐसे लिख देंगे, अनुपातों की तुलना, ठीक है। अनुपातों की तुलना के लिए हम आपको बताए थे तीनों कंडीशन को लिखिए, कौन कौन, A1/A2 कॉमा, फिर B1/B2 कॉमा, फिर क्या करेंगे C1/C2 लिखेंगे। अब इस पर हम बताए थे कि मान को रखिए, यही ना करना है। चलिए A1 के जगह पे कितना रखेंगे बाबू, तो कहिएगा सर 3 रख दीजिए बटे। A2 के जगह पे कितना रखना है, तो कहिएगा सर 2 रख दीजिए कॉमा। B1 के जगह पे कितना रखना है, तो कहिएगा सर 2 रख दीजिए। B2 के जगह पे कितना रखना है, तो कहिएगा सर -3 रख दीजिए। C1 के जगह पे कितना रखना है, सर 7 रख दीजिए। C2 की जगह पे कितना, C1 के जगह पे 5 रखना है, C2 की जगह पे 7 रखना है। यही चीज रखना है, यही रखना है। अब बाबू यहाँ पर जरा समझोगे ध्यान से, मान हमने क्या किया, रख दिया। मान क्या किए, रख दिए। तो एक बात बताओ बाबू, 3/2 है और ये 2/3 है, क्या ये बराबर होगा। अब किसी के दिमाग में कंफ्यूजन होगा कि सर यहाँ पर एक बात बताइए, तो यहाँ भी तो 3 है, यहाँ तो 2 है, यहाँ तो 2 और 3 दिख रहा है। तो बाबू ई है ऊपर आई है नीचे, कभी भी बराबर नहीं होगा। और ऊपर से माइनसो लगल है, तो क्या बराबर होगा, बराबर होगा कोई स्थिति में। तो यानी पहला वाला ही दूसरा वाला का बराबर है, नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि A1/A2 ही बराबर नहीं है किसका, B1/B2 का, B1/B2 का। तो आगे बढ़ेंगे क्या, आगे नहीं बढ़ेंगे। आगे नहीं बढ़ेंगे तो अब बताइए, जब ऐसा ऐसा कंडीशन आएगा, तो ऐसा कंडीशन आएगा, तो ऐसा में भी क्या होता है बाबू, संगत ही होता है। याद रखिएगा, ऐसा में भी क्या हो जाएगा, संगत ही हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, अतः संगत समीकरण है, अतः संगत समीकरण है। अतः कौन सा समीकरण है, संगत समीकरण है, ठीक है। आपको बताए थे बाबू जब तीनों बराबर होगा, आपको ये वाला हम बता चुके हैं, जब A1/A2 बराबर होगा B1/B2 का, बराबर होगा C1/C2 का, तब होता है क्या, संगत होता है। हम लिखाए थे संगत समीकरण, लिखाए थे ना। लेकिन अगर ये भी, अगर ऐसा कंडीशन आ गया, उस स्थिति में भी क्या हो जाएगा, समीकरण को संगत ही करना है। दूसरा नंबर क्या आप लोग से बन जाएगा, दूसरा नंबर बन ही जाएगा आप लोगों से। दूसरा नंबर हम आप लोगों के ऊपर क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। दूसरा नंबर आप लोग के ऊपर छोड़ रहे हैं, दूसरा नंबर बना लीजिएगा। फिर A1 B1 C1 चुनिएगा, फिर सब बैठाइएगा, इस तरह से आप लोग निकाल लीजिएगा, किसी को कोई दिक्कत। चलिए तीसरा नंबर पे आ जाते हैं। क्या करते हैं, तीसरा नंबर इसको मिटा दे, लिखना भी पड़ेगा, आता है, बन जाएगा ना। चलिए तीसरा बटे में है, पहले इसको देख लेते हैं, ठीक है। चलिए किसी को कोई दिक्कत नहीं है।
बाबू जिसको नहीं आ रहा है समझ लो, लिख भी लोगे फिर दिक्कत हो जाएगा ना फिर। अच्छा इसके बाद एक प्रैक्टिस करवा लेंगे हम, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर का क्वेश्चन है बच्चा लोग, तीसरा नंबर का क्वेश्चन है कितना, तो 3/2 एक्स यहाँ प्लस 5/3 वाई बराबर कितना 7। देखो बाबू ये तो रैखिक समीकरण में है क्या, नहीं है। तो देखिए A1 B1 C1 चुन सकते हैं अभी भी यहाँ पर, लेकिन हम क्या करते हैं इसको रैखिक में बदल लेते हैं। किस में बदल लेते हैं, रैखिक में बदल लेते हैं। तो एक बात बताइए, पहले इसको रैखिक में बदलने के लिए हम बताए थे, रैखिक में जब भी बदलना होगा, देखिए भिन्न में है ना जी, रैखिक में जब भी बदलना होगा तो क्या करना है, भिन्न का जोड़ कर देना है। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना 6, और 2 से भाग दीजिएगा 3, 3 को 3 से करिएगा तो कितना आ जाएगा, 3 × 3 = 9, आइए एक्स ऊपर चल जाएगा, 9x प्लस का प्लस, 3 से भाग दीजिएगा 2, 2 को 5 से करेगा 10y बराबर इधर 7। अब हम बताए थे बट्टे के लगा के कोना कोनी गुना करिए तो कितना हो जाएगा 9x प्लस 10y अब बराबर कितना हो जाएगा बच्चा लोग 7 के 42। क्या समीकरण 1 बन गया। अब समीकरण 1 लिखिएगा, तो 1 लिखिएगा तो बाबू अब यहाँ पर A1 B1 C1 तो चुन ही सकते हैं। तो A1 बताइए तो कितना होगा सब 9, B1 कितना, C1 कितना, किसी को कोई दिक्कत। अब फिर देखिए पुनः हम दूसरा समीकरण से चल सकते हैं, पुनः इसको ले सकते हैं। अब पुनः इससे चलेंगे, तो अब देखिए पुनः इससे चलेंगे तो कितना है बाबू, तो कहिएगा सर 9x माइनस 10y अब बराबर है 14, इस समीकरण 2। एक बात बताओ, इस तो ऑलरेडी रैखिक में है, इसको कोई चेंज करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा ना, डायरेक्ट चुन ले A1 B1 C1। चलिए चुन लेते हैं, तो बताइए तो A2 कितना हो जाएगा 9, B2 कितना हो जाएगा, तो माइनस में 10 कितना, माइनस में 10, C2 कितना हो जाएगा 14। A1 B1 C1 A2 B2 C2 चुन करके तैयार। अब हम क्या करते हैं बाबू यहाँ पर, अब हम क्या करेंगे, अनुपातों की तुलना करेंगे ना, अनुपातों की तुलना। अब ना हमको पता चलेगा कि माजरा क्या है भाई, मैटर क्या है इस सब का, कौन कौन भाई बराबर है, कौन कौन भाई बराबर नहीं है, यही ना करना है। चलिए तो अनुपातों की तुलना के लिए A1/A2 कॉमा डालना है, B1/B2 कॉमा डालना है पहले, C1/C2। चलिए अब हम क्या बताए हैं, अब हम बताए बाबू की A1 के जगह पे A1 रखो, तो A1 के जगह पे कितना रख दें 9 रख दें, बटे बी A2 के जगह कितना रखे 9 रख दें, कॉमा B1 के जगह कितना रखे 10 रख दें, बटे B2 की जगह कितना रखे -10 रख दें। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत। C1 के जगह कितना रख दें यहाँ पर 42 रखे, C2 की जगह कितना रखे 14 रख दें। चलिए इतना हो गया। अब बाबू अब एक बात बताइए, अब अगर आप स्वतंत्र अगर कटेगा तो काट दीजिए, ये 9 9 खत्म, कितना बचा 1 बचा। अब देखिए ये 10 10 खत्म, इधर बचा -1, ये भाई साहब तो कटेगा नहीं 14 या 42, यानी इधर बचा 3। तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे बचा 1, इधर बचा -1 कॉमा इधर बचा 3। तो एक बात बताओ बाबू, क्या ये एक इनके बराबर है, कभी नहीं बराबर है बाबू। ये माइनस में ये प्लस में बराबर कैसे कह देंगे, कहेंगे अगर ये माइनस नहीं रहता तब तो दिक्कत ही नहीं था। तो ये बराबर नहीं है, यानी पहला वाला दूसरा का बराबर है क्या, तो कौन कंडीशन आया तुमको, तो तुमको ये वाला आया ना बाबू, ये A1/A2 का ना हिस्सा है, तो तुमको ये वाला बात आया ना, A1/A2 बराबर नहीं है सर B1/B2 का, यही वाला बात आया ना। देखिए इससे यही वाला ना बात पता चलता है, आई वाला बात पता चलेगा जब पहला वाला दूसरा वाला का बराबर नहीं होगा, तो संगत अभी तुरंत न बताए हैं, तो कैसा समीकरण होगा, तो कहिएगा ना सर संगत समीकरण होगा, हाँ या ना, संगत समीकरण होगा, किसी को कोई दिक्कत। चलिए संगत समीकरण होगा, बस यही आप लोग को लिख देना है, हो गया इसका आंसर इतना ही तक। संगत असंगत ये ऑब्जेक्टिव में भर भर के पूछता है। तो चलिए किसी को कोई दिक्कत, इस क्वेश्चन देखते हैं बाबू। देखिए अगर 3 बना लिए होगे तो 4 तो आसानी है, हम डायरेक्ट एगो 5 फिर बता देते हैं, है ना, बटे लगल है, बटे लगल है, देखो 4 तो आसान है, चुन ही लीजिएगा, 4 छोड़ देते हैं, डायरेक्ट बता देते हैं कितना नंबर 5 नंबर। बाबू अब वो 2 नहीं बनेगा तो फिर बेकार है पढ़ना, इतना अच्छे से बता रहे हैं तो 5 नंबर का क्वेश्चन क्या है बाबू कि 4/3x और फिर प्लस कितना 2y बराबर कितना है 8। क्लियर है, बराबर कितना है 8 है। इसके बाद
ये समीकरण अब देखिए, फिर इसको क्या करना पड़ेगा, फिर इसको बटे एक लगा करके क्या करना होगा, रैखिक में बदलिए। तो बटे एक लगाएंगे 3 और एक कैल्सियम 3, 3 से भाग देंगे एक को 4 से गुना करेंगे तो 4x होगा, x चल जाएगा ऊपर, प्लस 1 से भाग देंगे 3, 3 को 2 से करेंगे तो 6y बराबर 8। फिर बटे एक लगा के कोना कोनी गुना करना होगा तो 4x हो जाएगा, प्लस क्या होगा 6y हो जाएगा बराबर क्या हो रहा है, बराबर कितना हो जाएगा, तो क्या होगा 8 या 24। अब समीकरण एक लिखना है, अब लिखना है एक, अब लिखना है तो क्या a1 b1 c1 चुन सकते हैं यहाँ पर, तो कहिएगा सर यस सर चुन सकते हैं। a1 कितना 4, कहिएगा सर b1 कितना 6, c1 कितना, तो कहिएगा सर 24 ना आया। अब फिर क्या कर सकते हैं बाबू, दूसरा समीकरण को लिखिए। दूसरा समीकरण कितना है जी, तो कहिएगा सर 2x प्लस 3y बराबर कितना है 12। समीकरण ये है हमारा 2। तो कहिएगा सर फिर से हम a1 b1 a2 b2 c2 चुन ले, तो a2 कितना हो जाएगा 2, b2 कितना हो जाएगा 3 और c2 कितना हो जाएगा जी 12, हो गया। अब क्या करेंगे, हम करेंगे अनुपातों की तुलना। अब क्या करेंगे जी, अनुपातों की तुलना करेंगे, ठीक है, ये बात लिखना है, अनुपातों की तुलना करेंगे। और आपको क्या लिखना है, तो a1 बटे a2 कॉमा b1 बटे b2 कॉमा c1 बटे c2 करना है। अब इस पर क्या करेंगे जी, मान बैठाएंगे, इस पर क्या करेंगे मान बैठाएंगे। तो चलिए मान बैठाइए, a1 के जगह पे क्या रखेंगे 4 रख दिए, बटे का बटे, a2 के जगह पे 2 कॉमा b1 के जगह पे 6 कॉम बटे b2 के जगह पे 3 भाई साहब को रखेंगे, कॉमा c1 के जगह पे 24 और c2 के जगह पे 12। देखो बाबू 2 से इसको उड़ा दो 2 बार में, 3 से इसको किल करो 2 बार में, इसको करो 2 बार में, हर जगह पर 2 ही आया है। इसका मतलब यह तो तीनों बराबर है, यानी a1 बटे a2 भी बराबर है b1 बटे b2 का भी बराबर है c1 बटे c2 का। यानी हमको कैसा कंडीशन आया जी, तो कहिएगा सर ये तो तीनों ना बराबर हो गया, a1 बटे 2 हम यही लिख देते हैं नीचे, यानी a1 बटे a2 अब बराबर हो गया सर b1 बटे b2 का, वो भी बराबर हो गया c1 बटे c2 का। तब बाबू जब ऐसा बात आया, जब ऐसा बात आता है तो हम क्या बताए थे, समीकरण कैसा होगा, तो संगत न होगा, जब तीनों बराबर होगा तो संगत समीकरण होगा। क्या समीकरण होगा, संगत समीकरण होगा। तो देखिए इसमें जो भी बताए सब संगते वाला था, इसका तो इन दोनों में कोई ना कोई असंगत होगा, संगत होगा। तो 2 और 5 खुद से बना लेना है आप लोगों को, किसी को कोई दिक्कत। चलिए ये भी हमारा क्वेश्चन 3 नंबर तक समाप्त होता है, जिसको लिखना है लिख सकते हैं।